जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आरक्षितों को सिर्फ कोटे में ही नौकरी। अर्थात जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला सुनाया है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें देख लेते हैं। ये जो खबर है नई दिल्ली के प्रेस में छपी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में फैसला दिया है। कहा ज़्यादा अंक लाने पर भी सामान्य वर्ग में नौकरी नहीं। यह जो फैसला सुनाया है यह ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं पूरी क्या है खबर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरक्षित वर्ग में नौकरी के संबंध में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को आरक्षित वर्ग में ही नौकरी मिलेगी, चाहे उसने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक क्यों न हासिल किए हों। दोहरा लाभ नहीं। जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने कहा कि एक बार आरक्षित वर्ग में आवेदन कर उसमें छूट और अन्य रियायतें लेने के बाद उम्मीदवार आरक्षित वर्ग के लिए ही नौकरी का हकदार होगा, उसे सामान्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह फैसला आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के मामले में दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे सामान्य वर्ग में नौकरी दी जाए, क्योंकि उसने लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक हासिल किए हैं। नियम का हवाला। कोर्ट ने कहा कि डीओपीटी की 1 जुलाई 1999 की कार्रवाई के नियम तथा ओएम में साफ है, एसटी, एससी और ओबीसी के उम्मीदवारों को जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित होकर आए हैं उन्हें आरक्षित वर्ग में समायोजित नहीं किया जाएगा। उसी तरह जब एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए छूट के मानक जैसे उम्र सीमा, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के लिए अधिक अवसर दिए गए हों तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के लिए ही विचारित किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुपलब्ध माने जाएंगे। अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी के जो बेरोजगार उम्मीदवार हैं वे अगर सामान्य वर्ग से भी ज़्यादा अंक लाते हैं फिर भी उन्हें अपनी ही कैटेगरी में लिया जाएगा, सामान्य वर्ग में नहीं लिया जाएगा। ऐसे समझें फैसले के मायने। उदाहरण के लिए अगर कोई उम्मीदवार आवेदन भरते समय ही खुद को आरक्षित श्रेणी में बताता है और उसके तहत मिलने वाला लाभ लेता है, लेकिन बाद में उसके अंक सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर या अधिक होते हैं तो भी उसका चयन आरक्षित सीटों के लिए ही होगा। इसके तहत उसे सामान्य वर्ग की सीटें नहीं मिलेंगी। तो आप समझ गए होंगे। याचिकाकर्ता ने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि याचिकाकर्ता ने उम्र सीमा छूट लेकर ओबीसी में आवेदन किया था। उसने साक्षात्कार भी ओबीसी श्रेणी में ही दिया, इसलिए वह सामान्य श्रेणी में नियुक्ति के अधिकार के लिए दावा नहीं कर सकती। अर्थात क्या है मामला? ये मामला है जिसके संबंध में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दीपा पीवी ने वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद में लैब सहायक ग्रेड सेकंड के ओबीसी आवेदन किया था। इसके लिए हुई परीक्षा में उसने 82 अंक प्राप्त किए। ओबीसी श्रेणी में उसे लेकर 11 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन इसी वर्ग में 93 अंक लाने वाली सेरेना जोसेफ को चुन लिया गया। जहां तक सामान्य वर्ग का सवाल था वहाँ न्यूनतम कट ऑफ अंक 70 थे, लेकिन कोई भी उम्मीदवार ये अंक नहीं ला पाया। दीपा ने इस श्रेणी में समाहित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। इसके बाद दीपा सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस तरह से आप समझ गए होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें।
अगर कोई इसमें पॉइंट या बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट में लिखें, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। मिल लेंगे अगली नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।